नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सुबह बोलेगा में बात करेंगे हैवान प्रिंसिपल तालिबानी सजा। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत नमक रोटी परोसे जाने को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अहरोरा का एक निजी स्कूल सुर्खियों में आ गया। इस बार मामला थोड़ा हटकर है। यहां पढ़ाई ना करने की सजा एक निजी स्कूल के मासूम को प्रिंसिपल ने उसे विद्यालय की पहली मंजिल से उल्टा लटका कर दी। इस वाक्य का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न केवल प्रिंसिपल की खूब किरकिरी हो रही बल्कि लोगों को लोग उसको लेकर आक्रोशित भी हैं। सवाल है कि आखिर हैवान प्रिंसिपल की तालिबानी सजा क्यों? इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निजी स्कूल में शरारत करने पर तालिबानी सजा के वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। कक्षा 2 के छात्र को सजा के तौर पर प्रिंसिपल ने बिल्डिंग की छत से पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया। बच्चे को लटकाने का फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला अहरौरा में स्थित सद्भावना शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल प्राइवेट स्कूल का है, जहां गुरुवार की दोपहर स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने वाले सोनू यादव नाम के बच्चे को गोलगप्पा खाने के दौरान बच्चों के साथ शरारत करने के कारण अजीबोगरीब सजा मिली। बच्चे की शरारत से नाराज होकर स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज विश्वकर्मा ने सजा देने के लिए बच्चे का एक पैर पकड़कर बिल्डिंग के नीचे लटका दिया। जब ये वाकया हुआ तो आसपास और भी बच्चे मौजूद थे। बच्चे वे फुल्की खा रहे थे सब बंदे, तो उसके वे ढकेल रहा था, इसलिए सर जी उसको ऊपर से गोर पकड़ नीचे मुड़ी कर दिया। अच्छा, छत पर से किए थे? हाँ। ठीक। इस दौरान बच्चे के छटपटाने और चिल्लाने के साथ माफी मांगने के बाद टीचर ने बच्चे को छोड़ा। इसी बीच पूरी घटना का फोटो खींचकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने और मामले में आरोपी प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। इसका संज्ञान लेके तत्काल उसकी जांच कराई गई। एक स्कूल है सद्भावना शिक्षा संस्थान अहरौरा मिर्जापुर में। सोनू यादव नाम का एक बच्चा है, उसके पिताजी का नाम रंजीत यादव है। उस बच्चे ने कोई बाहर गया था किसी काम से कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद वहाँ के प्रबंधक मनोज कुमार विश्वकर्मा है, उनके द्वारा बच्चे को अमानवीय तरह से बड़ी मंजिल से लटकाया गया और इसको तत्काल संज्ञान में लेके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता रंजीत यादव के मुताबिक बच्चा गोलगप्पा खाने गया था, वहां पर बच्चों के साथ शरारत कर रहा था। इस पर टीचर ने सजा देने के लिए ये सब किया। खाने गए थे सभी बच्चा और वो बच्चा सब बच्चों को ढकेल रहा था। गुरुजी ने उसको पकड़ कर ले गए, हड़काया चमकाया। उसके बाद वो क्या किया हमको मालूम नहीं था, इतना मालूम है बच्चा बोल रहा था, मैंने इतना जान रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि सूबा पूछ रहा है आखिर प्रिंसिपल के पद पर बैठे जिम्मेदार की मानसिकता तालिबानी क्यों है? आखिर क्यों मासूम बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्यों स्कूलों में बच्चों को सजा देने की ऐसी तालिबानी तस्वीरें दिखती हैं? आखिर सजा का ये तरीका कब बदलेगा? ऐसी मानसिकता पर लगाम कब लगेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के एक स्कूल के प्रिंसिपल की हैवानियत की। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। माता की तस्वीरें हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की, भारत माता की, जहां दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और जो प्रभारी संगठन के राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां मौजूद हैं। माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान, वे भी वहां मौजूद हैं। बाकी सह प्रभारी भी मौजूद हैं। और इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। करूंगा कृपया मंच पर आकर वंदे मातरम का गीत कहने कृपा करें। नीरा वर्सेस सिन्हा जी। वंदे
गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा है और आज ही इन्होंने चुनावी अभियान का आगाज शुरू कर दिया है और सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और लक्ष्य जो रखा गया है 4 करोड़ सदस्यता अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 4 करोड़ सदस्य बनाने हैं बीजेपी को। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो प्रभारी हैं, जो संयोजक हैं और जो संगठन के बाकी कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया था। बूथ जीत का मंत्र दिया था कि बूथ को हम कैसे जीतें और घर घर तक जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कैसे पहुंचाएं। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, वो घर घर तक पहुंचाने के लिए क्या काम किए जाएं, संगठन के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान वहां पर जो बीजेपी पार्टी के जो संयोजक हैं वो मौजूद रहे। और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपको लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अंग वस्त्र भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करने कृपा करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। इसके बाद हम वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे। सुबह बोलेगा में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक स्कूल की, जहां पर एक प्रिंसिपल का एक हैवानियत वाला कारनामा सामने आया, जिसने जो बिल्डिंग है उसकी छत से एक बच्चे को उल्टा टांग दिया। एक अनहोनी भी हो सकती थी, बच्चे की जान भी जा सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे असंवेदनशील प्रिंसिपल की नियुक्ति कैसे हो सकती है और कैसे ये कोशिश की जा सकती है? और ये फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जो अधिकारियों के संज्ञान में मामला जब आया तो उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, इसके अलावा हमारे संवाददाता भी हैं। सबसे पहले अपने संवाददाता आशुतोष के पास हम आएंगे। मिर्जापुर से हमारे साथ बने हुए आशुतोष, ये जो घटना लगातार चर्चा में रही सोशल मीडिया में, अब जाकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस वक्त जो आरोपी है क्या गिरफ्तार कर लिया गया है या गिरफ्तारी अभी बाकी है? जी, हम आपको बता दें कि ये सद्भावना स्कूल जूनियर हाई स्कूल अरौरा का मामला है, जिसपे जो है यहाँ मतलब जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बीएससी ने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की है। कल ही उसके ऊपर एफआईआर हो गया था आज, और कल ही वो हिरासत में ले लिया गया था। आज आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जी आशुतोष, इस पूरी घटना के बाद स्कूल के जो बाकी शिक्षक हैं उनका क्या कहना है कि इसके पहले भी इस तरह के वाकये होते रहे प्रिंसिपल के द्वारा? जी, स्थानीय लोगों के अनुसार मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा भी पता किया गया कि जो है यहाँ पे जो शिक्षक जो पकड़ा गया है उसके साथ अमानवीय व्यवहार जो है पहले से भी किया जाता था, और जो वहाँ के शिक्षक हैं वो इस मामले में भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं आशुतोष, जो स्कूल की छवि धूमिल हुई है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल इस तरह के हैं, तो बाकी जो छात्र हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनका रिएक्शन क्या आ रहा है? उनका क्या कहना है कि वो अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या फिर नहीं? जी, ऐसी अमानवीय घटना के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये अरौरा क्षेत्र के नहीं, जिले के तमाम स्कूलों में जहाँ पे उनके बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे भी जो है उनके अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके, ऐसी घटनाओं को लेके जो है यहाँ अभिभावक जो चिंतित हुए हैं। क्योंकि वो तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि हमारा स्कूल बच्चा जा रहा है, पढ़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनके बच्चों के साथ ऐसी अमानवीय घटना की जाती है, उनके बच्चों के साथ तालिबानियों जैसा व्यवहार किया जाता है, और उनके बच्चों के साथ जो है ऐसी मतलब घटनाएं की जाती है कि जो है कि यहाँ के वहाँ क्षेत्र के जितने भी अभिभावक हैं अरौरा क्षेत्र के, जी सभी चिंतित हैं। दूसरी चीज आशुतोष, अगर प्रिंसिपल इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं तो जो बाकी टीचर्स होते हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल जिस राह पे चलेंगे, जिस तरह का रवैया अपनाएंगे तो उसका असर तो बाकी लोगों पर दिखेगा, जो स्टाफ है स्कूल का। तो क्या स्कूल के टीचर्स के द्वारा भी इस तरह के कारनामे, इस तरह घटनाएं सामने आई हैं? क्या बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है? क्योंकि मामला सामने आया, इसके बाद चर्चाएं तो चल रही होंगी। जी, हम आपको बता दें कि यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने पहले से भी प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था कि किसी भी छात्र के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का
कोई टीचर जो है ना उसको कोई प्रताड़ित करेगा, ना उसके ऊपर छड़ी का प्रयोग करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी गाइडलाइंस के विपरीत यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो आए दिन जो है ऐसी घटनाएं होती हैं कि मतलब उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे ऐसी कार्रवाई की जाती है, बच्चों के ऊपर ऐसे व्यवहार किए जाते हैं और अभिभावक की जो है ऐसी मनोदशा हो गई है कि वो क्या करें। उनके बच्चों के साथ ऐसे घटनाएं होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभिभावक जो है बस केवल कह सकता है और कुछ कर नहीं सकता है। जी आशुतोष, अगर बाकी बच्चों की बात करें तो अब उनके भी रिएक्शन सामने आ रहे होंगे, वो भी बता रहे होंगे इसके पहले उनके साथ क्या किया गया। क्या पहले भी इस तरह की चीजें होती आ रही हैं? अगर ये फोटो वायरल ना होता तो चीजें सामने ना आ पाती। की गई उनके साथ जो बच्चे के छोटे छोटे बच्चे थे उनसे भी बात की गई। छोटे छोटे बच्चों ने भी बताया कि जैसे ही वहाँ के प्रबंधक मनोज कुमार विश्वकर्मा जो शिक्षक भी हैं वो आए और बच्चों को छोटी सी बात को लेके उनको उल्टा लटका दिए। तो ये घटना देख के अन्य उसके जो सहपाठी थे उनके में भी भय सा माहौल हो गया है। वो सब बच्चे भी बोलने लगे कि नहीं अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे तो हमको छत से उठा के जो है फेंक देंगे नीचे। तो ये जो है बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चों को जहाँ सरकार उनको स्कूल लाना चाह रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है कि बच्चे आए पढ़ें, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों के कारण आज जो है बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं तो हमको सर जो है हमको भी सर जो है उठा के ऊपर से नीचे पटक देंगे और जो है हमारा हाथ पैर टूट जाएगा। जी आशुतोष, और हैरान करने वाली बात यह, जिस बच्चे को ये लटका रहे हैं फोटो में जो दिख रहा है बहुत छोटा है, जहां तक मेरी जानकारी शायद ये 6 साल का बच्चा है। जी जी जी, ये 5 वर्षीय बच्चा है, सोनू यादव है और जो है तो छोटे क्लास आशुतोष, नहीं पढ़ता सवाल है। ये उठता है कि अगर ऐसे बच्चे को अगर सजा दे रहे हैं, पहली बात तो किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऊपर से जो बच्चे जिनको ज्यादा समझ ही नहीं है वो अभी स्कूल जा रहे हैं, उठना बैठना कैसे उठा जाता है, बैठा जाता है, कैसे बातचीत करते हैं, क्या छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं, बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। और अगर वो गलती करते भी हैं तो उनको गलती कर ही तो उसकी सजा दूसरी भी हो सकती है। इस तरह की सजा आप कैसे दे सकते हैं? जी हम आपसे कह सकते हैं कि मतलब हमने जो है यहाँ के मनोवैज्ञानिक जो चाइल्ड मनोवैज्ञानिक है उनसे भी बात की, तो उनके अनुसार बोला गया कि अगर छोटे छोटे बच्चे अगर कोई ऐसी घटना करते हैं, कोई शैतानियाँ करते हैं, तो उनको आप बुला के बैठा के आप समझा सकते हैं, उनको अच्छे बुरे का फर्क बता सकते हैं, न कि उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करें, ऐसी मतलब कुछ ऐसी घटनाएं करें कि बच्चा जो है और भी जो है बिगड़ सकता है, और भी कुछ कर सकता है, या उसके मन में स्कूल के प्रति बुरा आ सकता है, टीचर के प्रति उसके मन में भावना बुरा आ सकता है। तो अगर ये सब घटनाएं अगर जिले में हो रही हैं तो ये केवल उसी बच्चे के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, स्कूल के में जितने भी बच्चे हैं, क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, आने वाले समय में सभी बच्चों पे ऐसी फर्क पड़ सकता है कि अगर स्कूल में ऐसी घटनाएं हो रही है तो हमारे स्कूल में भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकता है। जी और अगर बच्चे ज्यादा शैतानी कर रहे हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं अभिभावक को बुलाकर आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, उनके घर वाले उनको समझा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की सजा नहीं दे सकते हैं। ये कहीं का कोई कानून नहीं है। और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो बच्चों के कहीं ना कहीं दिमाग और मन में ये चीजें बस जाती हैं जिनको निकालने में काफी वक्त निकल सकता है। एक डर जो होता है, एक जो खौफ होता है, वो भी बहुत ज्यादा आपके मन में घर कर सकता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मिर्जापुर के अरोरा के स्कूल की तस्वीरें हैं। जो प्रिंसिपल है उसने इस तरह की हैवानियत की, बच्चे को उल्टा लटका दिया है। तमाम सारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो सुबह बोलेगा आज हम यही बात कर रहे हैं मिर्जापुर के इस स्कूल की। हमारे साथ बीएसए जुड़ गए हैं, गौतम प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। गौतम प्रसाद जी, ये जो वाकया सामने आया है मिर्जापुर का, किस तरह से देखते हैं इसको? ऐसी मानवीय घटना, वो भी एक प्रिंसिपल, एक जिम्मेदार पद होता है, पूरी जिम्मेदारी स्कूल की उसके कंधों पर होती है। अगर वो इस तरह के रवैया अख्तियार करता है तो बाकी स्टाफ पर क्या असर पड़ेगा? जी आवाज नहीं आपको मिल पा रही है? गौतम प्रसाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज
गौतम प्रसाद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, राजेश गाजियाबाद से। राजेश, अपनी राय दीजिए। नहीं सर, मैं जो है देवेंद्र सिंह राणा बोल रहा हूँ मैं जी। और मैं अभी अभी टीवी के ऊपर ये शो देख रहा था, तो ये तो प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, फिर तो मैं भी अपने बच्चे को कल से स्कूल में नहीं भेजूंगा और इस तरीका की मैं भी सर्च करूंगा कि क्या ऐसा माहौल है क्या। बिल्कुल बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। वापस हम बीएसए साहब के पास आएंगे। गौतम प्रसाद जी हमारे साथ बने हुए। गौतम प्रसाद जी, जो आपने ये घटना देखी, मिर्जापुर का ये मामला है, इस प्रिंसिपल जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है स्कूल को अच्छे से चलाने की, अगर वही इस तरह की हरकत करेगा तो बाकी स्टाफ पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? और जो बच्चे छोटे छोटे, वो तो उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जी, आपकी बात सही है। बहुत ही शर्मनाक हरकत है, अमानवीय हरकत है। इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। साथ ही साथ इसकी मान्यता प्रत्याहरण की भी कार्रवाई चल रही है। और लगातार हम लोग मीटिंग के माध्यम से या जो हमारे नीचे के सबऑर्डिनेट अफसर हैं उनके माध्यम से मीटिंग कराते हैं, मोटिवेट करते हैं। पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बैठक होती है, उसके माध्यम से लगातार हम लोग अभिभावक को, बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। साथ ही साथ उन अध्यापकों को भी मोटिवेट किया जाता है कि ऐसी कोई अमानवीय कृत्य न हो, क्योंकि आरटी 2009 और नियमावली 2011 में सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसको लगातार हम लोग निर्देशित करते रहते हैं। नहीं, प्रावधान तो दिए गए हैं लेकिन उसका पालन होना भी जरूरी है। क्या आप अच्छे बड़े पद पर हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसा कुछ बनाए कि मॉनिटरिंग की जाए, हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन वहां पहुंचे, वहां क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, ताकि अगर ये सब चीजें जो हो रही वो ना हो और तुरंत एक्शन लिया जाए? क्या इस तरह का कुछ कार्यक्रम शुरू किया गया आपकी तरफ से या शुरू किया जाएगा इस घटना के बाद? जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसके लिए आरपी और एसआरजी होते हैं, उन्हीं की ड्यूटी हम लोग बांटे हैं और उनको लगातार अब प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग लगा रहे हैं कि कहाँ पे इस टाइप सारे स्कूलों में मोटिवेट करें उन बच्चों को भी। सरकारी स्कूलों में तो हो रहे हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी होना चाहिए। हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हम इसी खबर पर बने हुए हैं। हम जानेंगे आखिर इस पर लगाम कब लगेगी और एक कड़ा एक्शन होना चाहिए कि नजीर पेश हो कि बाकी स्कूल में इस तरह की घटनाएं ना हो। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। नो इफ नो बट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं हैवान प्रिंसिपल की। खबर मिर्जापुर से है और मिर्जापुर के एक प्राइवेट स्कूल से मामला सामने आया है, जहां पर एक छोटे से बच्चे को जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है उसको उल्टा लटका दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा पहली मंजिल से। एक अनहोनी भी हो सकती थी, फिलहाल वो ऐसा नहीं हुआ। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ वीएसए गौतम प्रसाद बने हुए हैं। गौतम प्रसाद जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीमें जाती रहती है, प्राइवेट स्कूल में भी जाना चाहिए टीमों को, ताकि वहां पर क्या कुछ हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी जिम्मेदारी बनती है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे परिषद के जो विद्यालय होते हैं उसके लिए जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर की टीमें होती हैं टास्क फोर्स की, वो लगातार निरीक्षण करती हैं। परिषद के साथ साथ इन मान्यता प्राप्त स्कूलों का भी निरीक्षण किया जाता है। इसके लिए एक निर्देश भी दिए गए हैं कि परिषद के साथ साथ इन सारे स्कूलों का भी निरीक्षण किए जाए। और जो पीटीए की बैठक होती है इनकी है, इसमें अनिवार्य रूप से कोई ना कोई अधिकारी या और हमारे जो एआरपी हैं और एसआरजी वो प्रतिभाग जरूर करें, जिससे टीचर्स को और बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। लेकिन गौतम प्रसाद जी, जैसे आपका निरीक्षण होता है, हमने भी कई खबरें तस्वीरें हम देखते रहते हैं, लगातार खबरें चलती हैं, निरीक्षण होता है, वो पहुंचते हैं, क्लास चल रही है और वहीं से एक राउंड कर वापस चले जाते, खाना पूर्ति कर दी जाती है। क्या ऐसा कुछ नई कदम उठाना चाहिए कि जब निरीक्षण करें तो प्रॉपर ऐसा निरीक्षण हो, भले वो हफ्ते में एक बार हो या महीने में एक बार हो, जो बच्चे हैं उनको अलग से बुलाया जाए, एक एक बच्चे से अलग अलग पूछा जाए स्कूल के बारे में, पढ़ाई कैसी हो रही है, स्टाफ से अलग पूछताछ की जाए, जो छोटे कर्मचारी हैं शिक्षक के अलावा, टीचर्स के अलावा, उनसे भी बातचीत की जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से निरीक्षण करें ताकि जो तस्वीर है, जो असलियत है, वो सामने आए कि आखिर हो क्या रहा है। जरूर, आपकी बात से हम सहमत हैं। निरीक्षण फिलहाल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होता है। जो आप बातें बता रहे हैं सारी चीजें उसमें समाहित है। और जो प्राइवेट या वित्त विहीन के हमारे जो स्कूल हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश करके सारे स्कूलों में इस चीज को फॉलो कराएंगे। लेकिन जो ये एफआईआर दर्ज हो गई है, उन्हें जेल भी भेज दिया गया, जैसा हमें जानकारी मिल पा रही है, हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं। लेकिन जो चार्ज लगाए जाते हैं, क्या जरूरी नहीं ऐसे चार्ज लगाए जाए, ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा कोई प्रिंसिपल तो दूर, टीचर्स भी इस तरह की हरकत करने से 100 बार सोचे। जी हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि जो जो एक्ट पुलिस विभाग के उसमें थे उसके माध्यम से उन्होंने लगाया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक शिक्षा की नियमावली उसके अंतर्गत मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू की गई है, मान्यता प्रत्याहरण उसका किया जाएगा। तो हम ये मान कर चले गौतम जी की बहुत जल्दी उसकी मान्यता जो है स्कूल की रद्द कर दी जाएगी। जी जी, हमारे साथ आशुतोष जी बने हुए हैं मिर्जापुर से। आशुतोष, जो मामला सामने आया, हालांकि कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, जेल भी भेजा गया है, कौन से चार्ज लगाए गए हैं इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे जो बाकी बच्चों के अभिभावक हैं इस पूरे घटना के बाद उनका क्या कहना है। एक डर समा जाता है बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी, उनको भी डर लगता है अगर ऐसा इस स्कूल में हो रहा है तो क्या हम अपने बच्चों को आगे से इस स्कूल में भेजें या ना भेजें। जी, हम आपको बता दें कि जो बाकी स्कूल के अभिभावक हैं, अभिभावकों का कहना है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और हमारे बच्चे जो घर में मतलब शैतानियाँ करते हैं तो उनको एक डर होता है कि जब आप स्कूल जाएंगे, पढ़े लिखेंगे तो आपको जो है वहाँ पे पढ़ाई लिखा का माहौल रहेगा, तो आप जो है एक शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक अच्छे बालक बनेंगे, आपके अंदर सुधार आएगा। लेकिन वही बच्चा अगर स्कूल जाए और स्कूल जाने के बाद उसके अंदर एक डर का माहौल हो जाए, बच्चों को साथ अमानवीय व्यवहार की जाए, तो इस आधार पे जो है अब अभिभावक भी जो है डरने लगे हैं कि हम अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजें कि हमारे बच्चों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हसीन हापुड़ से। हसीन, अपनी राय दीजिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल से कड़ी कार्रवाई की जाए। मनमानी पैसा वसूल रहे हैं हमसे और बच्चों के घर ऐसा सलूक कर रहे हैं, इनका कॉलेज क्यों ना सील कर दिया जाए, जो आने वाले लोगों को भी सबक हो। बिल्कुल, हम चाहें कॉलेज को सील कर दिया जाए, उसकी मान्यता भी रद्द करने की बात की जा रही, जैसा भी एसए साहब हमें बता रहे हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम जी, आखिरी बात एक आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तो ये हम माने कि मान्यता जल्द से जल्द रद्द कर दी जाएगी। उसमें भी कभी कभी होता है, हम कह तो देते हैं मान्यता रद्द कर देंगे, लेकिन बाद में शोर सिफारिश के बाद मान्यता नहीं रद्द होती, स्कूल चलता रहता है। मान्यता की रद्द कर दी जाएगी। जी, मान्यता इनकी रद्द कर दी जाएगी। जो विधिक प्रक्रिया इनको नोटिस भेज दी गई है,
लेकिन उसकी नोटिस जांच- आप भेज देते हैं, फिर वो दूसरे नहीं, दरवाजे ऐसा पर नहीं जाते हैं, अपील करते हैं कि मान्यता नहीं रद्द होनी चाहिए, वो अपने नहीं नहीं नहीं, इनकी मान्यता इन्होंने जैसा अमानवीकृत किया है, इनकी मान्यता प्रत्याहृत कर ली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। आशुतोष आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा में आज हम बात कर रहे थे मिर्जापुर के एक प्राइवेट स्कूल की, जहां पर प्रिंसिपल का एक हैवानियत भरा कारनामा सामने आया। हालांकि उस पर जो एफआईआर दर्ज हो गई, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन सवाल यही कि कब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। क्या एक कठोर, एक कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए ऐसे टीचर्स, प्रिंसिपल के खिलाफ, जो एक नजीर बन जाए, ताकि आगे से ऐसा कोई करने से 100 बार सोचे। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।